प्यारे शिक्षार्थियों एवं मित्रों, आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह, भाषा अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्वार, तहसील निर्मंड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से। जैसा कि आपने हिंदी व्याकरण में पहला पाठ पढ़ा था और उसमें पढ़ा था कि व्याकरण के 4 अंग होते हैं। उन 4 अंगों में से आज हम पहला अंग पढ़ेंगे, जो कि व्याकरण का दूसरा अध्याय है, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार या वर्ण व्यवस्था। मित्रों, भाषा ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। इन्हीं प्रतीकों को वर्ण कहते हैं। हिंदी में वर्ण शब्द का प्रयोग भाषा की ध्वनियों तथा उन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों दोनों के लिए होता है। उच्चारण और वर्तनी का परस्पर गहरा संबंध है। शुद्ध उच्चारण द्वारा ही शुद्ध लेखन संभव है। तो आज हम इसी विषय पर प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। इन्हें नोट करें और ये विद्यालयों में ही नहीं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी प्रश्न हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास। प्रश्न संख्या 1, वर्ण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, उच्चारित ध्वनियों को लिखकर दर्शाने के लिए जिन लिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हिंदी भाषा के वर्ण हैं अ आ से लेकर क्षत्रज्ञ श्रो तक। प्रश्न संख्या 2, भाषा की लघुतम इकाई क्या है? उत्तर, वर्ण। प्रश्न संख्या 3, वर्णमाला किसे कहते हैं? उत्तर, हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो लिपि चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, हिंदी वर्णमाला के कितने रूप हैं? उनके क्या नाम हैं? उत्तर, हिंदी वर्णमाला के 2 भेद हैं, जिनके नाम हैं स्वर और व्यंजन वर्ण। प्रश्न संख्या 5, स्वर किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर, जिन वर्णों या अक्षरों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई आदि। नोट करने योग्य बातें या बात, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक वर्णों पर आधारित हिंदी वर्णमाला की ही मैं बात कर रहा हूं। तो प्रश्न संख्या 7, हिंदी भाषा में कितने मानक स्वर हैं? उनको लिखिए। उत्तर, 11 मानक स्वर। अ, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। प्रश्न संख्या 8, हिंदी में स्वर के मुख्य कितने भेद हैं? उनके नाम लिखिए। उत्तर, 2 भेद हैं। एक ह्रस्व स्वर, जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट्स वावल्स भी कहते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर, लॉन्ग वावल्स। प्रश्न संख्या 9, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, रे। प्रश्न संख्या 10, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना या दुगुना या अधिक समय लगता है
उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, ओ आदि। प्रश्न संख्या 11, हिंदी में कुल 11 स्वरों में से ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कितने कितने हैं? उनका वर्गीकरण कीजिए। उत्तर, ह्रस्व स्वर अ, इ, उ, ऋ, इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आउ, इनकी संख्या 7 है। इस प्रकार ह्रस्व और दीर्घ कुल मिलाकर 11 स्वर हुए। प्रश्न संख्या 12, हिंदी भाषा में अंग अ वर्णों का क्या स्वरूप है? तो उत्तर, हिंदी में अंग वर्ण का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार अनुस्वार, जिसका बिंदु कोष्ठक में दर्शाया गया है, और दूसरा प्रकार अनुनासिक है, जिसका जो चिन्ह है कोष्ठक के अंदर चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाया गया है। उसके बाद अह विसर्ग है। इनका प्रयोग हिंदी भाषा में प्रचलित संस्कृत शब्दों के साथ किया जाता है। प्रश्न संख्या 13, अंग और आह वर्णों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, अयोगवाह वर्ण। प्रश्न संख्या 14, हिंदी भाषा के स्वरों की मात्राएं लिखिए। तो उत्तर में स्वर जो है 11 के 11 स्वर लिखे हैं, और उनके नीचे अ को छोड़कर सभी की मात्राएं दर्शाई गई हैं। अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, और सभी स्वर अक्षर होते हैं, और सभी व्यंजन तभी अक्षर बनते हैं जब उनमें अ स्वर सम्मिलित होता है। तो अ स्वर की मात्रा ना होकर अ स्वर सभी व्यंजनों में निहित होता है। इस बात को भी आप नोट करें। प्रश्न संख्या 15, व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर, जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु विभिन्न वागंगों, वाक जमा अंगों, उच्चारण स्थानों से टकराकर मुंह से बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। उदाहरणार्थ जैसे क, ख, ग, घ आदि। प्रश्न संख्या 16, हिंदी भाषा में मुख्य कितने व्यंजन हैं? उत्तर रहेगा क से लेकर ह तक, ड़ और ह को छोड़कर कितने? 33 मुख्य व्यंजन वर्ण होते हैं। प्रश्न संख्या 17, हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? समझाइए। तो उत्तर, हिंदी में मुख्य 33 व्यंजनों में यदि 2 अतिरिक्त व्यंजन जोड़ दिए जाएं, ड़ और ढ़, तो कुल जो है 35 व्यंजन माने गए हैं। किसके द्वारा? केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा, जो कि संशोधित संस्करण है। प्रश्न संख्या 18, हिंदी भाषा में मुख्य वर्ण कितने हैं? संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अब यहाँ मुख्य वर्ण पूछे हैं। मुख्य वर्ण मतलब स्वर वर्ण भी और व्यंजन वर्ण भी। तो कितने? हिंदी उत्तर रहेगा, हिंदी में मुख्य वर्ण है 11 स्वर वर्ण जमा 33 मुख्य व्यंजन वर्ण। इनको मिलाकर कुल कितने मुख्य वर्ण हुए? 44 मुख्य वर्ण है हिंदी वर्णमाला में। प्रश्न संख्या 19, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? संक्षिप्त व्याख्या करो। पिछले प्रश्न में था मुख्य कितने वर्ण हैं, इस प्रश्न में है कुल कितने वर्ण हैं। तो उत्तर रहेगा, हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं, जो इस प्रकार हैं। क्रम संख्या 1, स्वर वर्ण अ से औ तक,
11 हुए। क्रम संख्या 2 योगवाह वर्ण अंग और आ 2 हुए। क्रम संख्या 3 मुख्य व्यंजन वर्ण 33 और क्रम संख्या 4 अतिरिक्त वर्ण ड़ और ढ़ हुए 2। तो उपर्युक्त एक क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 4 तक का कुल योग हुआ 48 वर्ण। तो हिंदी वर्णमाला में केंद्रीय हिंदी अनुसंधान संस्थान जो है हमारा आगरा, उनके द्वारा सुझाए गए संशोधित संस्करण में 48 वर्ण कुल वर्ण हिंदी वर्णमाला में दर्शाए गए हैं। प्रश्न संख्या 20, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले अन्य वर्ण समूह कौन कौन से हैं? उत्तर संयुक्त वर्ण और आगत वर्ण। प्रश्न संख्या 21, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? उनकी संख्या कितनी है? उत्तर जो वर्ण 2 या 2 से अधिक व्यंजनों और स्वर के योग से बने हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र 4 संयुक्त व्यंजन हैं। प्रश्न संख्या 22, हिंदी भाषा में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजनों के निर्माण की प्रक्रिया प्रस्तुत कीजिए। उत्तर तो उसकी प्रक्रिया दी है, हलंत लगे हुए हैं, तो आप अभी इस तरह से इसको याद करें। जहाँ जहाँ हलंत लगे हैं क जमा श जमा अ क्ष, त जमा र जमा अ त्र, ज जमा य जमा अ बराबर है क्या बना? ज्ञ। कई जगह इसको ज पढ़ते हैं। और श जमा र जमा अ श्र। प्रश्न संख्या 23, आगत व्यंजन किसे कहते हैं? व्याख्या कीजिए। उत्तर हिंदी भाषा में प्रचलित अरबी, फारसी, अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए ग्रहण किए गए वर्णों को आगत या विदेशी भाषा से ग्रहित वर्ण कहते हैं। वे निम्नलिखित हैं: क, ख, ग, ज, फ और एक स्वर वर्ण भी है। व्यंजन मैंने दर्शाया है प्रश्न में, मगर एक स्वर वर्ण भी है जो कि हमारे अंग्रेजी शब्दों में लगता है, जैसे ऑफिस, कॉलेज इत्यादि अंग्रेजी शब्दों में। नोट: हिंदी में प्रयुक्त कुछ विदेशी शब्दों की पहचान के लिए उनके वर्णों के नीचे यह बिंदु चिन्ह लगाया जाता है, जैसे क में भी दर्शाया गया है। इसे नुक्ता कहते हैं। प्रश्न संख्या 24, हिंदी में प्रयुक्त व्यंजनों के प्रकार बताइए। उत्तर हिंदी भाषा में व्यंजनों के मुख्यतः 3 प्रकारों के साथ 2 अतिरिक्त प्रकारों को मिलाकर 5 प्रकार के व्यंजन प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। क्रम संख्या 1 स्पर्श व्यंजन, 2 अंतस्थ व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। यानी कि मुख्य प्रकार के जो व्यंजन हैं वे हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म। इसके अतिरिक्त है चौथा संयुक्त व्यंजन, 5वां आगत व्यंजन। तो 3 प्रकार की जो वर्णमाला है वे हिंदी की मानक वर्णमाला है। ठीक है, इसके अलावा अतिरिक्त व्यंजन में संयुक्त भी आते हैं और आगत भी आते हैं। तो प्रश्न संख्या 25, स्पर्श व्यंजनों की व्याख्या कीजिए। उत्तर स्पर्श व्यंजन देखेंगे आप, क वर्ग क ख ग घ ग 5, यानी कि क से म तक जो है स्पर्श व्यंजन आते हैं। ये हर वर्ग में कितने कितने हैं? 5 5। क वर्ग में भी 5, क ख ग घ ग 5, च्वर्ग में भी 5, ट्वर्ग में भी 5, त्वर्ग में भी 5, वर्ग में भी 5। तो क ख ग घ ग इस पूरे वर्ग को, ये पूरा वर्ग क से शुरू होता है तब इसका नाम क्वर्ग है। वैसे अगला जो वर्ग है च से शुरू होता है तो इसका नाम च्वर्ग है, और उससे निचला वर्ग ट से शुरू होता है तो ट्वर्ग इसका नाम रखा गया है। तो इस प्रकार
क से म तक हर वर्ग में 5-5 व्यंजनों को मिलाकर मुख्य स्पर्श व्यंजनों की संख्या बन जाती है 25, यानी कि मुख्य स्पर्श व्यंजन 25 हुए। और अतिरिक्त स्पर्श व्यंजन भी है जिन्हें कि उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, तो इन्हें हम उत्क्षिप्त स्पर्श व्यंजन भी कह सकते हैं। ये हैं ड़ और ढ़, जो कि ट वर्ग में आते हैं, मगर ट वर्ग में जो मुख्य है वो तो 5 है, पर 2 इनको भी रखा जाता है, अतिरिक्त हैं ये। तो इस प्रकार स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारे पास बन जाती है 27। तो मुख्य स्पर्श व्यंजन 25 और कुल स्पर्श व्यंजन 27। प्रश्न संख्या 26, हिंदी में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से और कितने हैं? उत्तर, हिंदी वर्णमाला में य, र, ल और व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्न संख्या 27, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, वे संख्या में कितने हैं? उत्तर, हिंदी वर्णमाला में श, श, स और ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। नोट, इस तरह व्यंजन के मुख्य तीनों प्रकार स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों को मिलाकर हिंदी में मुख्य 33 और कुल 35 व्यंजन बन जाते हैं, जो कि इन तीनों वर्ग में आते हैं। कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। इनके अलावा अतिरिक्त 2 और व्यंजन के वर्ग हैं, प्रकार हैं, वे हैं संयुक्त और आगत। तो इनकी व्याख्या मैंने प्रश्न संख्या 21-22 में कर ली है, उनको यहाँ पुनः करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा मैंने यहाँ नहीं दर्शाई है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था। तो यदि आप इनकी परिभाषा भी सुनना चाहोगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप अपनी पुस्तक से भी थोड़ा बहुत उसको देख सकते हैं। और वे कौन कौन से हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, वे मैंने यहाँ दर्शा दिए हैं। प्यारे शिक्षार्थियों और मित्रों, वर्ण व्यवस्था का शेष हिस्सा मैं शीघ्र ही आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तब तक आप इस वीडियो को देखें और मैं वर्ण व्यवस्था पर एक कविता भी लेकर आऊँगा, जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से वर्ण के प्रकार, वर्ण की कुल संख्या, वर्ण की मुख्य संख्या को आसानी से याद कर सकोगे। तब तक आप सुरक्षित रहें। कोरोना महामारी के इस दौर में मास्क पहनें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, उचित दूरी का पालन करें। धन्यवाद। सत साहिब।